ये शुरू में और कहाँ गया वो? तो शुरू में दिखाई थी ना आपको, आज वैसे आ रहा है। हाँ ये बस यहाँ पे बंद थी, ये वाली जो है, ये देखो है ना। तो इसमें फिर ऐसे तार डालते हैं, तो सर इनकी राइट वाली भी बंद है, हाँ तो वो पुरानी बंद है, तो इसमें ऐसे तार डालते ये वाली तार डलेगी ना ऐसे, अगर भी यहाँ पे बंद थी, हाँ यहाँ बंद है, ये बीच में बंद है, नीचे बंद है, ये देखो यहाँ बंद थी, और यहाँ बंद थी, उनके पीछे थोड़ा फ्लोर दिखाई दे रहा है। हाँ नीचे से आ रही थी वो लास्ट में। हाँ तो फिर ऐसे बैलूनिंग करते हैं, ठीक है, बैलूनिंग करके देखो फ्लो दिखने लग गया, हाँ तो ऐसे मल्टीपल टाइम बैलूनिंग करते हैं, ठीक है। ये तो ये अब नस निकल गया एक साथ, अब इस नस की हालत भी देखो आप इतनी खराब है कि यहाँ इसमें फिर ब्लॉकेज दिख रही है ना, और ये जो खाली खाली दिखता है ना, ये सारा क्लॉट है, क्लॉट जमा बंद हो जाता है ना नस, तो फिर क्लॉट जमने लगता है। खैर इसमें काफी दवाइयाँ हुई हमने दी, तो थोड़ी सी ये नस फैली, तो फिर दोबारा बैलून लेके गए हम अंदर, क्योंकि नीचे देखो फ्लो अब फिर बंद होने लग रहा है, क्लॉट होता है ना तो बार बार वो बंद करता है, फिर माता जी परेशान होने लगी, माता जी का हाथ है बीच में ऐसे छाती पे ये कर लिया, फिर ये हमने स्टेंट लगाया है ना, 3.3x38, ठीक है। अब स्टेंट के बाद देखो ये टोटल बंद हो गई दोबारा से, क्योंकि जब क्लॉट होता है ना तो एकदम बहुत क्लॉट होता है, स्टेंट को उसने चोक कर दिया। फिर इसमें एक थ्रोम्बस्टर होता है जो क्लॉट को सक करता है वो, ठीक है, एक मशीन होती है ये, इसको डाल के सक्शन करते हैं ऐसे, खूब देर सक्शन करते रहे, फ्लो आए नहीं, फिर एक दवाई अंदर ले जाके दी, ये देखो ये सक्शन की मशीन होती है, ठीक है, ये सब लगानी पड़ी, फिर भी देखो फ्लो नहीं आ रहा है ना, फिर दोबारा करते रहे सक्शन, अंदर दवाई दी, खूब देर लगी है इसमें, लेकिन फाइनली ये देखो ये फ्लो आ गया, चल गया। हाँ अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम इसके बाद दोबारा भी अंदर बैलून जाके दोबारा डायलेट करते हैं, लेकिन जब क्लॉट हो दोबारा बैलून ले जाओ तो दोबारा बंद होने का डर होता है, इसलिए हमने खून पतला करने की दवाई पे इनको छोड़ दिया है। और ये देखो पूरा फ्लो नीचे तक आ रहा है, जो आर्टरी जहाँ आपको ध्यान होगा यहाँ पे बंद थी, ठीक है ना, तो ये नीचे तक देखो फ्लो आ रहा है ना। तो अब इसमें क्या है, आइडली तो वैसे तो खून पतला करने की दवाई हमने चला दी है, आइडली इसमें कल या रुक के परसों एक बार चेक करना चाहिए सारा कि क्लॉट व्लॉट सारा निकल गया या नहीं निकल गया, बट अभी सब सही हो गया है, फ्लो आ गया है। जो अपने को दिक्कत आई उसमें ये हुई कि अपने को वो क्लॉट बस्टर की मशीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना काम चल जाता, लेकिन वो क्लॉट ने इसको चोक कर लिया। ये देखो दोबारा देखो, जब हमने स्टैंड देखो ये स्टैंड लगाया, स्टैंड से पहले तक फ्लो था, देखो यहाँ फ्लो दिख रहा है नीचे का, यहाँ हमने लगाया स्टैंड, ये स्टैंड के बाद फ्लो बंद हो गया है ना, ये देखो इसके बाद अब फ्लो ही नहीं है, लड़ाना बंद हो गया, सारा प्लॉट ने चोक कर दिया। तो ऐसे में कोई और चारा नहीं बचता, पहले हमने दवाई से कोशिश की, हुई नहीं बात, लेकिन फिर ये क्लॉट वाली मशीन लगानी पड़ती है, इसको थ्रोम्बस्टर कहते हैं, थ्रोम्बस होता है ना क्लॉट, थ्रोम्बस्टर कहते हैं, ये क्लॉट को सक कर लेता है, उसके बाद ये फ्लो आया, ठीक है। फिर ये फाइन, अब देखो नीचे तक पूरा, इतनी बड़ी नस थी ये, है क्या नहीं, और कहाँ पे बंद थी, तो अटैक तो मेजर था, ठीक है। तो अब मिल लो इनसे थोड़ा सा एनेस्थेटिक्स में, इनको हल्की सी नींद की दवा दी है ताकि सो जाए, क्योंकि अंदर ये करने नहीं दे रही थी, पैर हिला रही थी, सब यूज कर रही थी। तो डॉक्टर ने 3 होती है हमारी, दोनों 2 बार की थी ना वही तो मैंने बताया ना, कोई राइट साइड की, देखो लेफ्ट की ये दूसरी आर्टरी है ना, इसमें यहाँ पे देखो नैरोइंग है, लेकिन ये ऐसे निकल रही है ना, ये यहाँ बंद है, लेकिन ये बहुत नीचे जाके बंद है ना, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो धीरे धीरे फ्लो जाता है, धीरे धीरे, तो यहाँ पे बहुत टाइट ब्लॉकेज है ये इस पॉइंट पे, ये देखो, ठीक है। और दूसरा जो राइट वाली है वो टोटली बंद है, ये वाली देखो, ये टोटल ऐसे जानी चाहिए, ये यूं जानी चाहिए पूरी।
अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट से भरती है ये लेफ्ट की है, तो ये जो भर रही है ना ये राइट वाली भर रही है, ये वाली ये नेचुरल बाईपास बन गया है। ठीक है, तो अगर इसमें बेस्ट क्या रहेगा कि जैसे जो ये वाली पॉइंट है ना, ये है ना, इसको अपन जब इसको चेक करें तो इसको भी स्टेंड कर दें, है ना। तो अब क्या होता है कि अगर सेम एडमिशन में हम करवाते हैं ना स्टैंडिंग, तो खर्चा पूरा नहीं आता, सिर्फ स्टैंड का एक्स्ट्रा आता है, स्टैंड और बलून का। तो वो आप सोच सकते हैं, बट अभी क्या है, अभी इनकी एक प्लॉट है तो भी कुछ छेड़ना नहीं, थोड़े स्टेबल हो जाए, ब्लड थिन हो जाए, खून साफ हो जाए, फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। हाँ, मतलब कल भी नहीं, परसों से पहले नहीं। हाँ, शुगर भी इनका 339 चल रहा है, उसके लिए भी इंसुलिन दे रहे हैं, तो काफी सारी दिक्कतें हैं ना, उम्र भी है तो आराम से सारी चीज, ब्लड काउंट भी बढ़ा है। टैबलेट से नहीं थोड़ा फर्क पड़ेगा, ये जो छोटे पोल जो है छोटे मोटे कम जो है ये क्लॉट नहीं है, ये तो नैरोइंग है। अच्छा। क्लॉट जो है ना, उनके लिए तो हमने ब्लड थिनर चला दिया, कैरोफिबैन का इंजेक्शन होता है, उसका भी करीब खर्चा रहता है, लेकिन वो हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, ताकि वो धीरे धीरे जो बाकी क्लॉट है उसको डिसॉल्व करता रहे। तभी तो मैं कह रहा हूँ उसको हम एक बार चेक कर लें कि हाँ सारा क्लॉट डिसॉल्व हो गया है, और यहाँ पे अगर जरूरत हो तो इस साइड में भी अगर क्लीन नहीं होती है तो इसको स्टेंड कर दें, ताकि दो इनकी बिल्कुल ठीक हो जाए। एक तो फिर वो बंद है ही राइट वाली, उसका कुछ हो नहीं सकता है, तो दो पे उम्मीद है कि फिर ये चलती रहेंगी। तीनों बंद हो गए तो बाईपास करा देते बाईपास तो इनकी एज भी काफी ज्यादा है ना, हार्ट की कंपनी भी कम रह चुकी है। अब ये एलईडी हो गई है, बाईपास का तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये मेन जो ये तो लोगों खोल ही दिया, अब तो वो, लेकिन इसको भी कर लें तो ठीक रहता है। इसकी लाइफ कितनी होती है? स्टेंट में 5 to 10% रीब्लॉकेज का चांस होता है, ना हो तो 90% में ठीक चलता है, सारे में ठीक चलता है। टैबलेट तो काफी दिन चलेगी। टेबलेट तो इसलिए वैसे तो पहले ही चलनी चाहिए थी, लेकिन वो तो ब्लड थिनर टेबलेट तो खानी पड़ेगी जब तक जिएंगे। उससे क्या सब कुछ चलता रहेगा, और सब को जब भी दिक्कत आएगी। हाँ, रुकने के बाद फिर वो क्लॉट बनने लगता है। 3 दिन हो गए थे ना भाई, चलते खून में तो क्लॉट बनता नहीं, लेकिन एक बार रुक जाए तो क्लॉट बनता है, तो फिर वो बनता ही चला जाता है, क्योंकि फ्लो तो है नहीं ना, रुके हुए पानी में कीचड़ जमा होता है। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, तो उसमें आइडिया किसी का ना बढ़े उसके भी प्रमोट किया जाता है। देखो डॉक्टर साहब,